जनसंहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। और जो ये मोदी सरकार है इसको निरस्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सरकार का इस देश में कोई काम नहीं है जो एक तरफ बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ उन्हीं बेटियों के साथ इतना अन्याय तरीके से घटिया और घिनौना हरकत करना चाहिए और वहाँ की महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा राष्ट्रपति को सौंपना चाहिए और राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू करना चाहिए। फिर भी मोदी सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है और कल उन्होंने बोला इतने बड़े जो मसला है, इतने बड़े मसले पे मोदी सरकार ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मात्र 35 सेकंड में इस मामले को सुलटा के, पूरे मणिपुर को सुलटा के वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पे आ गए। क्या मणिपुर हिंसा पर झुंझुनू सड़कों पर उतरा जनवादी संगठन, गृह मंत्री और मणिपुर सीएम को पुतलों फेंको, इस्तीफे की मांग। मणिपुर में हो रहे नरसंहार और महिला निर्वस्त्र करके गैंगरेप करने के मामले में शुक्रवार ने वामपंथी और जनवादी संगठन कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करो। गृह मंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री को पुतलों फेंकी, आक्रोश जतायो और जम की नारेबाजी करी। साथ ही गृह मंत्री और मणिपुर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करी। जनसंहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। इससे पहले कार्यकर्ता की ओर से शहीद स्मारक पार्क से रैली निकाली गई। एक बाद में कलेक्ट्रेट पर पहुंच की जम की प्रदर्शन करो। बढ़े मौजूद लोग बताओ कि मणिपुर में सरेआम भीड़ कानून हाथ में लेकर नरसंहार कर रही है। सैकड़ों लोग बेरहमी से मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, कई लोग लापता हैं। एक तरफ तो मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है और दूसरी सब इसी सरकार के बीच एक लड़की को निवस्त्र करके पूरे मणिपुर में घुमाया जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि जो ये ऐसी दुर्घटना कर रहे हैं उनको न्याय देनी चाहिए, उनको फांसी देनी चाहिए और जो ये मोदी सरकार है इसको निरस्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सरकार का इस देश में कोई काम नहीं है जो एक तरफ बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ उन्हीं बेटियों के साथ इतना अन्याय तरीके से घटिया और घिनौना हरकत कर रही है। झुंझुनू में अखिल भारतीय किसान सभा, किसान महासभा, CPIM माले, SFI और डिवाइड संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया है। मणिपुर में 70 दिन से जल रहा है। देश का निरोग आंखें मूंद करके सो रहा है और आज उसकी चुप्पी नहीं खुली है। देश का गृह मंत्री भी कुछ नहीं बोल रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि मणिपुर सरकार को बर्खास्त किया जाए, साथ ही गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए और वहाँ की महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा राष्ट्रपति को सौंपना चाहिए और राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू करना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद। महिला के साथ में बर्बरता करी जा रही है, नग्न करके महिलाएं सड़कों पर घुमाई जा रही हैं। एक बाद भी देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप्पी साधा बैठे हैं। सरकार हिंसा रोकने में असफल हो गई है। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने आपको पद से इस्तीफो दे देना चाहिए। CPM का सुमरे बुढ़ानिया बताओ कि पिछले 70 दिनों से मणिपुर जल रहे, सरेआम हत्या करी जा रही। सरकार का बड़ा बड़ा नेता का मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। महिला के साथ बर्बरता की हद पार करी जा रही है। महिला की सरेआम इज्जत लूटी जा रही है। बन नंगा करके सड़क पर घुमाई जा रही। प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया है। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि मणिपुर पूरा जल रहा है हिंसात्मक रूप से, वहाँ अब आप देखेंगे कि जो वहाँ के संगठन है वो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो कर रहे हैं। उनके पास बहुत महंगे महंगे हथियार हैं। साथ ही महिलाओं के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार वहाँ के लोग कर रहे हैं, आप देखेंगे कि 2 महिलाओं को पहले सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उसके बाद उनको निर्वस्त्र करके पूरे चारों तरफ उनको बीच सड़क पे घुमाया जाता है। फिर भी मोदी सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है और कल उन्होंने बोला इतने बड़े जो मसला है, इतने बड़े मसले पे मोदी सरकार ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मात्र 35 सेकंड में इस मामले को सुलटा के, पूरे मणिपुर को सुलटा के वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पे आ गए। क्या उनके लिए सिर्फ विधानसभा के चुनाव है? क्या सरकार बचाना है उनके लिए काम रह गया है? महिलाओं की सुरक्षा है वो कर नहीं पा रहे हैं। आप देखेंगे ब्रजभूषण सिंह है, उसको जमानत मिल गई है और जो राम रहीम है उसको भी 1 महीने की पैरोल पे छोड़ दिया गया है। तो ये सरकार तो जहाँ तक हमें देखने को मिल रहा है सिर्फ बलात्कारियों उनको बचाने का काम कर रही है, उनको सजा देने का जो काम है ये सरकार नहीं कर रही है। इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी इस नारे पे जो असल में काम करना चाहिए वो ये सरकार नहीं कर रही है। ये सिर्फ बलात्कारियों को बचा रहे हैं। बेटियों के साथ जिस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, मोदी सरकार उन पे बिल्कुल भी, इनका रिजल्ट एकदम 0 रहा है। और ये मोदी सरकार है, इसको हम बता देना चाहते हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मोदी सरकार ध्वस्त हो जाएगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को गिराने का काम है ये महिला शक्ति करेगी और यहाँ के लोग करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, SFI जिंदाबाद। इस खबर के बारे में थारो क्या कहना है? थारा जो भी विचार है वह कमेंट सेक्शन में जरूर भेजियो।